गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। कल का डेट है 15 जून 2021। इस सेगमेंट में जो सेगमेंट का नाम है ट्रेड फॉर टुमारो, यहाँ पर हम बात करते हैं कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। आज में ऐसा कौन सा सेक्टर था आज जो आउट परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, एफआईज डीआईज का आज की एक्टिविटी क्या थी और उसका इम्पैक्ट कल के मार्केट में क्या होने वाला है। ऐसा एक स्टॉक जो हमारे स्टॉक लिस्ट में होना चाहिए कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो आज का स्टॉक जो सिलेक्शन है वो एक थोड़ा सा स्पेशल है, आपको वो देखना चाहिए एंड समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट परफॉर्मेंस में आप देखोगे निफ्टी जो है फ्लैट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 0.28% का फ्लैट ही क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 0.3% में क्लोज हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 0.34% में क्लोज हुआ है माइनस, एंड निफ्टी मिड कैप 0.5% के अप्रॉक्स क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस या नेगेटिव और फ्लैट क्लोज हुआ है आज के सत्र में। तो अगर आप देखो मेन जो इंडाइसेस है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, सारे के सारे अंडर परफॉर्म कर रहे थे आज की मार्केट में। जब हम टॉप 3 और बॉटम 3 सेक्टर की बात करें तो आप देखोगे निफ्टी पीएसयू बैंक ने 0.6% का आज रिटर्न दिया है, जहां पर निफ्टी एनर्जी ने 0.5% का और निफ्टी आईटी ने 0.34% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी वही है, इंडेक्स वाइज भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो निफ्टी रियल्टी ने 1.5%, मेटल ने 0.6 एंड मीडिया में 0.6% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट पूरा मार्केट आज नेगेटिव जोन में ट्रेड किया या फ्लैट टू नेगेटिव हम बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में पॉजिटिव साइड में नहीं था। एफआईज की बात करें दोस्तों, एफआईज ने 503 करोड़ का सेल किया है कैश मार्केट, जहां पर डीआईज ने उसको कॉम्पेंसेट किया है 540 करोड़ का बाय कर। एफआईज ने जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पर 2600 करोड़ का शॉर्ट पोजीशन बनाया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कल के सत्र के लिए। जब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा जब हम बात करेंगे इसके बारे में। और फ्यूचर में इन्होंने बाय किया है 778 के रेंज में। तो इन्होंने नेट नेट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का मार्केट में आज सेल आपको देखने को मिला होगा। 1900 के अप्रॉक्स, 1900 करोड़ के अप्रॉक्स हमें सेल देखने को मिला होगा मार्केट में। जब मैं निफ्टी स्ट्रेटेजी की बात करूं कल की, तो आप देखोगे निफ्टी यहाँ पर है 15,882 में क्लोज हुआ है। सपोर्ट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 15,760 का, नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 15,700 का, जहां पर रेजिस्टेंस है 15,870 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस जो आ रहा है 15,920 का, 930 का। तो जो हम बता रहे थे, आप अगर याद थोड़ा सा पहले हमने देखा था ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर सेल हुआ है, राइट, जो हमने अभी देखा है। तो इसका मतलब इस प्राइस में अगर आप देखो तो 2400 करोड़ का शॉर्ट पोजीशंस अवेलेबल है। अब अगर कल मार्केट, जो हम बात करेंगे अभी, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मतलब 15,800 के करीब ही ओपन होता है, इस केस में क्या होगा, जो शॉर्ट पोजीशन है, जो एफआईज ने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में,
ये सेल करने के लिए, ये अपना पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट को 15,750 से लेके 15,700 तक ढकेल सकते हैं, अगर ये फ्लैट ओपन होता है उस केस में। नंबर 2, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और 15,730 के करीब या 15,740 के करीब आपको मार्केट मिलता है, ये जो शॉर्ट थे, जो 2400 करोड़ के अप्रोक्स शॉर्ट थे, वो अपना प्रॉफिट बुक करने यहां पर आएंगे, जो मार्केट को वापिस 15,800 के करीब लेके आ सकता है। मैं प्रॉफिट बुक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन डेटा में 15,700 एक बड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई बिलीव आपको समझ में आया हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है 15,730 से 15,740 आपको मिलता है, तो एक 2400 करोड़ जो शॉर्ट ऑलरेडी करके रखे हैं उन वो प्रॉफिट बुक करने यहाँ पर आएंगे। अगर 15,800 के करीब हो रहा है तो एफ अपने पोजीशन को बचाने के लिए और ज़्यादा बाइंग शॉर्ट करेंगे, जिसके थ्रू मार्केट 15,750 से 15,730 आता है। एंड नंबर 3 कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर हम कल 15,830 के ऊपर 15,840 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, 30-40 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जो ये 2400 करोड़ का शॉर्ट है, इनका लॉस बनना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट? तो वो अपना लॉस कवर करने के लिए आएंगे, और उस लॉस को कवर करने के लिए हमें मार्केट में 15,900 तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें दिख सकता है। तो 3 कंडीशन हमने बात की। पहला, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट एक बार के लिए नीचे आ सकता है 50 से 60 पॉइंट, जहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको गैप डाउन ओपन मिलता है, उस केस में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर गैप अप होकर 20 से 40 पॉइंट के ऊपर खुलता है, कभी भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओनली एंड ओनली अगर फ्लैट ओपन होता है, उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है मार्केट को अपना रिएक्शन देने के लिए। जब मार्केट 15,830 के ऊपर जाए या 15,730 के 30 से 40 के अंदर मिले, तभी हमें बाई करना है। दोनों केस में, अगर 830 के ऊपर जाए तभी भी बाई करना है, या 15,730-40 मिले तभी भी बाई करना है। 15,800 के लेवल पे, 800, 810, 15-20 के लेवल पे हमें बाई नहीं करना है। आपको लॉजिक क्लियर है? आई बिलीव हमने 2400 करोड़ का जो शॉर्ट हुआ है, इस लॉजिक से हमने यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी बनाई है। साथ में इसके अलावा हमने ऑप्शन डेटा और निफ्टी में चार्ट एनालिसिस है, उस डेटा को निकाल के हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए लिखा है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कल का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? 35,065 में जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो देखोगे आप 35,408, 35,800 में इसका सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट थोड़ा सा दूर है 35,400 में। इसका रेजिस्टेंस जो है 35,550 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज 35,770। सेम लाइक निफ्टी, इसमें भी 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है मार्केट डायरेक्शन देखने के लिए, कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। करेक्ट? हमारा जो सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी में वो 35,800 के करीब आ रहा है, राइट, 34,800। तो इस लेवल पे हमें अगर मिलता है तो वी कैन बाय, एंड स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 35,500 से लेके 35,600 का फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाकर भी काम कर सकते हैं।
नंबर 2, गैप डाउन होता है हमारा और 35,800 मिलता है, तो उस जगह पे हमें बाई नहीं करना है, वेट करना है। अगर हमें 35,600 के करीब मिलता है तो हमें इसमें बाई करना चाहिए, क्योंकि 35,500 में, सॉरी, 34,500 में सपोर्ट है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस में 34,470, 450 तक का हमारा सपोर्ट रख के वी कैन बाय नियर 35,600 फॉर टारगेट ऑफ 34,600 फॉर टारगेट ऑफ 35,200। मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा नंबर्स में अलग बताया है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और 35,600 के करीब हमें मिलता है, तभी हमें बाई करना है। 34,600 के करीब मिलता है तभी बाई करना है। स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा 34,400 का, 460 का। टारगेट जो आएगा वो आएगा 34,900 से लेके 35,200 तक का। नंबर 3, अगर बैंक निफ्टी हमें 35,130 के ऊपर ट्रेड करना दिखता है, इसका ट्रेड स्टार्ट होता है 35,130 के ऊपर, तो बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आएगा 34,900 के अप्रोक्स, राइट, एंड टारगेट इज 35,400 से लेके 35,600। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? एक बड़ा सपोर्ट 35,065 में ये क्लोज हुआ है और इसका बड़ा सपोर्ट है 35,990 से लेके 35,000, करेक्ट। तो क्योंकि ये सपोर्ट है तो यहाँ पर शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी खड़े हैं इस लेवल पे। 35,000 के लेवल पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों खड़े हैं। इफ 130 के ऊपर चालू होता है ट्रेड करना, 130 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो हैवी शॉर्ट कवरिंग आपको देखना पड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा जो 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अब स्टॉक टू वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के बात करने के लिए। नवा भारत वेंचर्स, दोस्तों ये मेरा पहला स्टॉक है जो मैं बता रहा हूँ। आपको इसको बाई नहीं करना है, आपको इसको अवॉइड करना है। टेक्निकली बहुत ही साउंड दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, मगर हमें लगता है यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये स्टॉक अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो बहुत जन आपको इसको बाई रेटिंग दे सकते हैं, बाई के लिए बोल सकते हैं। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करके उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पहले हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं इसका, जैसे मैंने बताया। तो टेक्निकल चार्ट अगर देखोगे आप इसमें, तो देखोगे वीकली चार्ट पे ये कंटिन्यूअस अपमूव दिखा रहा है, कंटिन्यूअस अपमूव दिखा रहा है। लास्ट 3 वीक से इसका मूवमेंट 80 से लेके 117 हो गया, फ्रॉम 80 टू 117। और टेक्निकली आप देखोगे तो यहाँ पर तक ये आ सकता है, मतलब 160 तक का इसका टारगेट आ सकता है फॉर 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में। मगर हमें लगता है हमें ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले एक और इसका डेली चार्ट पे भी देख लो तो आपको दिखेगा। डेली चार्ट में भी ये हाई राइज हाई लोज बना रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है।
करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये क्यों ऊपर जा रहा है, पहले ये समझते हैं। मैं अभी स्किनर ऐड कर चेक कर रहा हूँ, स्किनर से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दिखाऊं। ये देख के हमें पहले तो मुझे खरीदने का मन हुआ था पर्सनली, बट आगे डेटा जब मैंने रीड किया तो हमें लगा इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं, इसका मार्केट कैप क्या है, 1552। एंटरप्राइज वैल्यू देखो इसमें 4000 करोड़, बहुत ही बढ़िया। डेट टू इक्विटी क्या है, 0.6, बहुत बढ़िया। पी रेशियो पॉइंट ओनली 4, करेक्ट। प्राइस टू सेल देखो दोस्तों, प्राइस टू सेल अगर आप देखोगे तो प्राइस टू सेल भी 0.6, मतलब एवरी लेवल, हर एक लेवल पे ये, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो, ये बोल रहा है आप मुझे बाय कीजिए, करेक्ट। नो प्लेज। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं हमें इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज जो मुझे यहाँ पर इंडिकेट करना है, आप पहले इन्वेस्टर में जाके देखते हैं। पिछले जून महीने में आप देखोगे तो टोटल इन्वेस्टर एफ कितने थे, 10% के अप्रोक्स, और DI से 9% के अप्रोक्स, ऑलमोस्ट 20% का होल्डिंग FIS का हुआ करता था, एंड पब्लिक की होल्डिंग थी 33%। नाउ ये घट के आप देखो सिर्फ 2% FIs रह गए और DIs ऑलमोस्ट अपने आप को नील कर चुके। तो इन्होंने अपना शेयर सेल क्यों किया, और जहां पर रिटेल इन्वेस्टर 33% था वो ये 51% हो गया। तो यहाँ पर मुझे एक डाउट क्रिएट हुआ, ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक के साथ। तो FIs और DIs अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं जहां पर ये इतने सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो हमने पहले इसका सेल्स को चेक करने की कोशिश की, तो आप देखोगे जहां पर 2015 में इसका सेल जो था 1600 करोड़ का था, वो बढ़ के 2600 करोड़ हो गया, 2700 से 2600 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 365 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो गया। इट इज वेरी गुड थिंग। आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका 442 करोड़ हो गया। EPS 1100 से बढ़ के 24 हो गया, बीच में 4 भी आया था, वहां से 24 हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में जो सारे DIs और FIs ने अपना पोजीशन कम कर दिया। तो सबसे पहला चीज आपको ये देखना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये डेटा, डेटर्स डे। अगर आप डेटर्स डे देखोगे, इस कंपनी का डेटर्स डे 2009 में 26 था, 14 में 23 था, 17 में 45 था, मगर अभी देखो आप 113, 171, 290। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, करेक्ट, उसका कैश बैलेंस शीट में वापस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ओनली बिजनेस में सेल्स बढ़ रहे हैं, पैसा पैसा जो है बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। ये सिर्फ बुक्स में सेल हो रहा है, क्या एक्चुअल में इसका सेल हो रहा है मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया, बट ये मुझे अलार्मिंग दिख रहा है। दो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है जहां पर FIs और DIs ने अपना पूरा होल्डिंग खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, जहां 20-22% की होल्डिंग थी, जो ओनली 2% की होल्डिंग रह गई है।
डेटर्स डे जहां 26 दिन हुआ करता था, जहां 290 दिन हो गए और सेल्स ऑलमोस्ट 3 गुना, 2 गुना 3 गुना हो गए। सेल्स बढ़ा है मगर कैश बैलेंस शीट पे कैश फ्लो में नहीं आ रहा। प्लस एफआईडीएस का डेट अपना स्टेक को कम करना, ये शो करता है कुछ ना कुछ इस कंपनी में गड़बड़ हो सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ सकता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप सबको इस स्टॉक को नजर रखनी चाहिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना आपको सोचना चाहिए। सब टेक्निकल देख के मैंने आज सोचा था इसको हम बाई दें। जब मैंने इसका थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा सा चेक किया तो हमें ये सारे लूपहॉल्स इसमें देखने को मिले। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों, जो आप पैसा बनाए ना बनाए, एटलीस्ट पैसा अपना लॉस ना करें, अपना पैसा खराब ना करें, कोई अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं। तो प्लीज आप इसको ध्यान से और सोच समझ के ही इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भगवान।